Hello everyone, this is R. K. Ranjan and welcome to my YouTube channel StudyMate English Adda. In today's video, we will learn how to make passive and active. Okay? So guys, आज हम लोग सीखने वाले हैं इस वीडियो में कि पैसिव वॉइस क्या होता है, एक्टिव वॉइस क्या होता है, या फिर वॉइस का कंसेप्ट क्या है, वो सारा चीज़ मैं आगे डील करने वाला हूँ। सो वीडियो में बने रहें और वीडियो को अंत तक देखें, आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर आप इस वीडियो को स्किप जरा सा भी करेंगे तो आपको वॉइस का जो मेन कंसेप्ट क्या है वो अच्छे से समझ में नहीं आएगा। सो वीडियो में बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो दोस्तों चलिए देखते हैं। तो गाइस, आज का जो टॉपिक है वो क्या है, इंस्ट्रक्शंस, यानी इम्परेटिव जो सेंटेंस होंगे उनका हम लोग पैसिव कैसे बनाएंगे। इससे पहले मैंने 3 वीडियो डाला है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। उसमें मैंने क्या पार्ट 1 में बताया है कि वॉइस का जो बेसिक्स कॉन्सेप्ट है वो बताया है, और पार्ट 2 में टेंस का जितना भी कॉन्सेप्ट है वो बताया है वॉइस के लिए, और थर्ड पार्ट में मैंने ये बताया है कि जब किसी भी सेंटेंस में जो है बाय प्लस एजेंट का प्रयोग कहाँ पे होगा और कहाँ पे नहीं होगा, और उसी में मैंने बताया है मॉडल्स का यूज़। ओके, और गाइज आज क्या है, लास्ट पार्ट है, यानी आज पार्ट 4 है। ओके, आज वॉइस कंप्लीट हो जाएगा। वॉइस का ये क्या है, लास्ट वीडियो। तो आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे इम्परेटिव सेंटेंस का जो वॉइस होगा वो कैसे बनाएंगे। ओके, सो लेट्स सी। सो गाइज क्या है, पहला इंस्ट्रक्शन या इम्परेटिव। तो इम्परेटिव बनाने के लिए गाइज पैसिव का जो फार्मूला होगा वो क्या है, फार्मूला वो है लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3। लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3। ओके, सो देखते हैं एग्जाम्पल। अंग्रेजी बोलो। एग्जाम्पल क्या है गाइज, अंग्रेजी बोलो। अंग्रेजी बोलो को इंग्लिश में सबसे पहले एक्टिव में बनाएंगे। क्या बनाएंगे, स्पीक इंग्लिश। स्पीक इंग्लिश। तो इसका पैसिव क्या होगा, इस फॉर्मूला से बनाएंगे। लेट, फिर देखिए सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, ये जो इस सेंटेंस का जो एक्टिव का जो सब्जेक्ट, सॉरी एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव में क्या बनता है, सब्जेक्ट बनता है। तो यहाँ पे जो है वो आ गया इंग्लिश। उसके बाद फिर वी लिख दिए, फिर वर्ब 3 यानी क्या, स्पीक। स्पीक का V3 क्या होता है, स्पीक, स्पोक, स्पोकन। यानी वॉइस में हमेशा क्या होगा, थर्ड फॉर्म यूज होता है वर्ब का। ओके, तो ये गाइज जो क्या है इम्परेटिव। अब सबसे पहला क्वेश्चन क्या आता है कि इम्परेटिव सेंटेंस होता क्या है। तो गाइज इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है, वैसा सेंटेंस जो वर्ब से स्टार्ट होगा प्लस डॉट 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 फुल स्टॉप से एंड होगा। ओके, जो वर्ब से स्टार्ट होगा और फुल स्टॉप से खत्म होगा वैसे सेंटेंस को हम लोग कहते हैं इम्परेटिव सेंटेंस। ठीक है, या फिर दूसरे शब्दों में हम लोग कहें कि जिससे किसी भी व्यक्ति को सलाह दिया जाए, या रिक्वेस्ट किसी से किया जाए, या वार्न किया जाए, ठीक है, या फिर किसी को सजेस्ट किया जाए, तो ऐसे जो सेंटेंस होते हैं वो इम्परेटिव कहलाते हैं। ओके, जिसको आदेशात्मक वाक्य कहते हैं। तो चलिए देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल क्या है। एक गिलास ठंडा पानी दो। एक गिलास ठंडा पानी दो। यहाँ भी क्या वर्ब से स्टार्ट है, गिव। गिव क्या है, वर्ब। जिसके लास्ट में, हिंदी के लास्ट में ना होता वर्ब कहलाता है। जैसे हंसना, रोना, धोना, खाना पीना, उठना, बैठना, सोना, ये सब क्या है, वर्ब है। उसी तरह क्या होगा, गिव अ ग्लास ऑफ कोल्ड वाटर। इसका क्या हो गया, ये एक्टिव हो गया। क्या एक्टिव। अब इसका क्या करना है, पैसिव बनाना है। तो उसके लिए क्या, इस फॉर्मूला को फॉलो करना है। सबसे पहले लेट लिखेंगे, तो लेट लिखा गया है। फिर सब्जेक्ट, देखिए यहाँ पे क्या है, ये जो सेंटेंस एक्टिव का है, यहाँ एक्टिव के सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो पैसिव में क्या बनेंगे, सब्जेक्ट बनेंगे। तो क्या हो जाएगा, अ ग्लास ऑफ कोल्ड वाटर। उसके बाद वी लिखा हुआ, उसके बाद V3। तो गिव का V3 होता है गिव, गेव, गिवन। तो गिवन हो गया। तो फाइनली क्या बना, लेट अ ग्लास ऑफ कोल्ड वाटर बी गिवन। चलिए, ये हो गया इम्परेटिव वाला सेंटेंस। अब देखिए इम्परेटिव का ही दूसरे टाइप का सेंटेंस होते हैं, उनको कैसे बनाएंगे आगे हम लोग उसको देखने वाले हैं। गाइज एक आता है WH का क्वेश्चन में, बाय होम और होम। बाय होम और होम, इसमें क्या होता है, अक्सर कंफ्यूज बना रहता है कि बाय होम कब लिखें, होम कब लिखें। ओके, सो चलिए देखते हैं, उसको कंफ्यूज को क्लियर करते हैं, कंफ्यूजन को दूर करते हैं। तो गाइज अगर एक्टिव में क्या, एक्टिव में अगर हु हो तो हम लोग जब पैसिव बनाएंगे तो उसमें लिखेंगे बाय होम। क्लियर है।
अगर एक्टिव में क्या हो, हु लिखा हो, तो पेसिव में क्या बनाएंगे, बाय होम लिखेंगे। अगर गाइज एक्टिव में हुम लिखा हो तब उसका जब पेशिव बनाएंगे तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हु का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर है? अगर हु है तो बाय होम और हुम है तो हु का इस्तेमाल करेंगे। अब चलिए इसको एक एग्जांपल से क्लियर करते हैं। तो एग्जांपल क्या है, हु इज ड्राइविंग अ कार, सॉरी हु इज ड्राइविंग द कार, क्या है, हु इज ड्राइविंग द कार। अब देखिए ये एक्टिव का सेंटेंस है, इसको क्या करना, पेसिव में बनना है क्योंकि हु से स्टार्ट है। ओके, तो देखिए तो हु जब रहेगा एक्टिव में तो क्या करना, पेसिव में क्या हो जाता है, बाय होम। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, बाय होम। अब देखिएगा उसके बाद क्या है, इंट्रोगेटिव है, तो इंट्रोगेटिव में क्या होता है, WH प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट। तो देखिए बाय होम, हु के बदले क्या आ गया, बाय होम। उसके बाद देखना है कार के साथ इज लगेगा तो यहाँ से इज द कार। उसके बाद देखिए गाइस यहाँ क्या है, जब किसी भी सेंटेंस में इज एम आर रहता है तो उसमें क्या, इज एम आर प्लस बिंग लगता है। यानी क्या, सेकंड वाले वीडियो में मैंने बता दिया था कि चार्ट बताया था कि कौन सा वर्ब रहेगा तो पेसिव में क्या होगा, एक्टिव में कौन सा वर्ब रहेगा तो उसका पेसिव में क्या होगा। वो चार्ट मैंने चार्ट फर्स्ट और उसका दूसरा चार्ट बताया था सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए, यानी 2 चार्ट मैंने बता दिया। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो पहले प्लेलिस्ट में वो वीडियो डाला हुआ, उसको जाके वॉच कर लें, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया गाइस, इज द कार बीइंग, बीइंग क्यों लगा, तो उस चार्ट के हिसाब से। ओके, जो कि मैंने वीडियो सेकंड में बता दिया है। अब उसके बाद क्या है, ड्राइविंग का V3 क्या होगा, ड्रिवन, ड्राइव ड्रोव ड्रिवन, क्या होता है V3, ड्राइव ड्रोव ड्रिवन। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ड्रिवन। तो फाइनली क्या बनेगा, हु इज ड्राइविंग द कार का पेशिव होगा बाय हुम इज द कार बीइंग ड्रिवन। क्लियर? चलिए सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। हुम विल यू इनवाइट, हुम विल यू इनवाइट यानी तुम किसे बुलाओगे, होम विल यू इनवाइट, तुम किसे बुलाओगे। तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ से, हु विल बी इनवाइटेड बाय यू। फाइनली इसका क्या बनेगा, हु विल बी इनवाइटेड बाय यू। क्यों, क्योंकि हुम है एक्टिव में, जब एक्टिव में हुम रहेगा तो पेशिव जब बनाएंगे तो उसका क्या करेंगे, हम लोग हु का इस्तेमाल करेंगे। तो फाइनली क्या बनेगा, हु विल बी, विल है तो विल बी, ये क्या चार्ट के हिसाब से बदल रहे हैं। वी कैसे आया, तो वीडियो सेकंड में मैंने वॉइस का वीडियो सेकंड में पार्ट सेकंड में बताया है, क्या विल का क्या होगा, विल बी, वो चार्ट में मैं बता चुका हूँ। ठीक है, विल बी, इनवाइट का V3 होगा इनवाइटेड, और उसके बाद यू का क्या सब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट बनेगा तो बाय यू का बाय यू, ये भी मैंने चार्ट में बता दिया। नहीं, वीडियो सेकंड में चार्ट सेकंड का ये रूल है, यू है तो बाय यू, आई है तो बाय मी, ही है तो बाय हिम, सी है तो बाय हर, इस तरह से चेंज होगा। आई होप को आपको हु और हुम वाला क्लियर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट, ये भी क्या है गाइज, ये भी इंस्ट्रक्शंस यानी इंपरेटिव का ही सेंटेंस है। वो क्या है, अगर किसी भी सेंटेंस में अगर सजेशन दे रहा हो या फिर ऑर्डर दे रहा हो या फिर वार्न कर रहा हो या फिर इनवाइट कर रहा हो या एडवाइस या रिक्वेस्ट, इनमें से कोई भी सेंटेंस का इस्तेमाल हो, अगर रिक्वेस्ट करेगा तो हम लोग को लिखना है पेशी में यू आर रिक्वेस्टेड टू। अगर एडवाइस करेगा तो हम लोग को लिखना है यू आर एडवाइज्ड टू। अगर इन्वाइट कर रहा है तो लिखेंगे यू आर इन्वाइटेड टू। अगर वार्न कर रहा है तो हम लोग को लिखना है यू आर वार्नड टू। अगर ऑर्डर कर रहा है तो हम लोग को लिखना है यू आर ऑर्डर्ड टू। अगर सजेशन दे रहा है तो हम लोग को लिखना है यू आर सजेस्टेड बाय, सॉरी यू आर सजेस्टेड टू। क्लियर है? चलिए देखते हैं एग्जाम्पल में। एग्जाम्पल क्या है गाइस, शादी में जरूर आना, शादी में जरूर आना। अब देखिए गाइस इसको क्या कर रहा है, कह रहा है शादी में जरूर आना, नहीं क्या इनवाइट कर रहा है, क्या इनवाइट कर रहा है। तो सबसे पहले इसका एक्टिव बनाएंगे तो क्या होगा, कम इन द मैरिज, कम इन द मैरिज। तो इसका पेशिव क्या बनेगा, अब देखिए ये क्या कर रहा है, इनवाइट कर रहा है। तो इनवाइट कर रहा है तो क्या लिखेंगे, इनवाइट का क्या होगा पेशिव में यू आर इनवाइटेड टू, ये सब क्या एक्टिव में रहेगा तो पेशिव में क्या होगा, ये सारा चीज होगा। क्लियर? तो देखिए शादी में जरूर आना तो कम इन द मैरिज, और इसका पेशिव होगा यू आर इनवाइटेड। इनवाइट का क्या होगा, यू आर इनवाइटेड टू, तो यू आर इनवाइटेड टू यहाँ तक लिख देना है। क्या करना है गाइस, यू आर इनवाइटेड टू यहाँ तक लिख देना है। उसके बाद
इस सेंटेंस में एक्टिव में जो भी सेंटेंस लिखा रहेगा सेम सेंटेंस को उतार देंगे, सेम सेंटेंस को लिख देंगे यू आर इन्वाइटेड टू के बाद। तो देखिए कम इन द मैरिज लिखा हुआ है तो यू आर इन्वाइटेड टू के बदले उसके बाद क्या लिख दिया, कम इन द मैरिज। जो एक्टिव में सेंटेंस रहेगा वही क्या करना, सेम पेशी में उतार देना है, बाकी इसमें कुछ नहीं करना है। क्लियर। चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं, हाथ ऊपर करो, हाथ ऊपर करो। देखिए गाइस ये क्या कर रहा है, वार्न कर रहा है, चेतावनी दे रहा है, धमकी दे रहा है। ओके, हाथ ऊपर करो, क्या कर रहा है, हाथ ऊपर करो, यानी क्या, ये क्या कर रहा है, वार्न कर रहा है। ओके चलिए देखते हैं। तो इसका पेशिव क्या, पहले एक्टिव बना लेते हैं। तो एक्टिव क्या बनेगा, हैंड्स अप, हैंड्स अप। ओके अब देखिए गाइस इसका क्या करेंगे, हम लोग को पेशिव बनाना है। तो ये सेंटेंस से हमको ये समझना है, हैंड्स अप कर रहा है तो क्या कर रहा है, यानी वार्न कर रहा है। तो वार्न कर रहा है तो पेशिव में क्या लिखेंगे, यू आर वार्नड टू, यू आर वार्नड टू। तो चलिए पेशिव बनाते हैं, क्या लिखेंगे, यू आर वार्नड टू, यहाँ तक लिख दिए। उसके बाद क्या करना है, एक्टिव में जो सेंटेंस लिखा रहेगा वही सेंटेंस को सेम यहाँ पे राइट कर देना है, उतार देना है। क्लियर। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, दवाई लो, दवाई लो। अब देखिए दवाई लो तो किसी को क्या है, एडवाइस कर रहा है, किसी को क्या कर रहा है, एडवाइस कर रहा है, सलाह दे रहा है। देखिए गाइस एडवाइस और एडवाइस दोनों दो वर्ड हैं, दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज होते होंगे कि एडवाइस होगा कि एडवाइस होगा। देख लेते हैं, देखिए एडवाइस और दूसरा होता है एडवाइस। ओके एक में है SE, एक में है CE। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे एडवाइस। एडवाइस का मतलब होता है सलाह देना, और ये क्या है, तो ये वर्ब है। क्या है गाइस, ये वर्ब है। और दूसरा है एडवाइस, एडवाइस ये क्या है, तो ये एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है, एडवाइस का मतलब सलाह देना और एडवाइस का मतलब होता है सलाह। एडवाइस का मतलब सलाह, तो ये एडजेक्टिव है और एडवाइस वर्ब है। क्लियर है। चलिए तो जैसे दवाई लो, दवाई लो तो क्या एडवाइस कर रहा है, तो क्या बनेगा, पहले तो इसका एक्टिव बना लेते हैं, टेक द मेडिसिन, टेक द मेडिसिन। इसका पेशिव क्या होगा गाइस, तो इसका पेशिव होगा यू आर एडवाइज्ड टू, यू आर एडवाइज्ड टू। उसके बाद जो सेंटेंस लिखा हुआ वही सेम उतार देना है। तो क्या लिख देना है, टेक द मेडिसिन। फाइनली क्या बनेगा पेशिव, यू आर एडवाइज्ड टू टेक द मेडिसिन। क्लियर। चलिए अब गाइज एक नया वाला पेशिव देखते हैं। और ये जो नया वाला पेशिव इसका नाम क्यों दिए हैं, क्योंकि ये सेंटेंस हमेशा पेशिव में ही बोला जाता है। जैसे हम लोग बोलते हैं खाने दो, हंसने दो, पढ़ने दो, लिखने दो, या मुझे हंसने दो, मुझे रोने दो, मुझे पढ़ने दो, मुझे खेलने दो, मुझे पबजी खेलने दो, ओके, मुझे फिल्म देखने दो, गाने सुनने दो, सीरियल देखने दो। तो ये सब क्या, सब में क्या आएगा, हिंदी के सेंटेंस में दो, क्या होगा, दो। तो ये जो सेंटेंस होगा इसका एक्टिव नहीं बनेगा, इसका हमेशा पैसिव ही बनेगा। क्लियर है। तो पैसिव कैसे बनाएंगे, तो देखिएगा इसका फॉर्मूला क्या है। तो इसका जो फॉर्मूला है लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3। क्या है, सब फिर से देख लेते हैं स्ट्रक्चर, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3। और इसका मतलब होता है हिंदी में होने दो या रहने दो, होने दो या रहने दो। कैसे, चलिए एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। तो एग्जाम्पल क्या है, खिड़की खुली रहने दो। देखिएगा इस क्या है लास्ट में, रहने दो, रहने दो या होने दो। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, तो इसका स्ट्रक्चर होगा लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3। तो उसी तरह खिड़की खुली रहने दो, तो इसको हम लोग क्या बनाएंगे, पहले लेट लिखेंगे, उसके बाद क्या ऑब्जेक्ट। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, क्या खुली रहने दो, खिड़की, खिड़की क्या हो गया ऑब्जेक्ट। जो क्या का आंसर आता है वही क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। ये मैंने वॉइस के पार्ट 1 में बताया है, ठीक, ऑब्जेक्ट को कैसे फाइंड किया जाता है किसी भी सेंटेंस में। तो लेट द विंडो बी ओपन्ड, लेट द विंडो बी ओपन्ड। देखिएगा जो खुली रहने दो, खुली रहने खोलना, खोलना का अंग्रेजी क्या होता है ओपन, ओपन का V3 क्या होगा ओपन्ड। इसलिए क्या होगा, लेट द विंडो बी ओपन्ड हो गया। इसका मतलब क्या है, खिड़की खुली रहने दो। अब देखिएगा यहाँ पे एक कंडीशन आएगा, जैसे कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखा हुआ स्ट्रक्चर में होगा क्या, कभी कभी किसी सेंटेंस में क्या होगा, ऑब्जेक्ट नहीं दिया रहेगा, किसी सेंटेंस में क्या होगा, ऑब्जेक्ट नहीं दिया रहेगा। जब ऑब्जेक्ट नहीं दिया रहेगा तब फिर उस कंडीशन में हम लोग कैसे बनाएंगे, उस केस में उस सेंटेंस को कैसे स्पीक करेंगे, कैसे बनाएंगे। ओके तो देखिए उसके लिए क्या है, जैसे खाने दो, खाने दो, मरने दो,
जाने दो, पढ़ने दो, लिखने दो, तो इसको कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? तो ये हमेशा पेशी में ही हम लोग बोलेंगे और बनाएंगे। ओके, तो चलिए जैसे कि खाने दो, तो इसमें क्या है, सबसे पहले क्या लिखेंगे? लेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब देखते हैं क्या इसमें ऑब्जेक्ट तो है नहीं, जब ऑब्जेक्ट नहीं है तो फिर कैसे डालेंगे, कैसे बनाएंगे? तो गाइस जब किसी भी सेंटेंस में, यहाँ पे देखिए मैंने लिख दिया है, इफ नो ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस देन वी टेक ऑब्जेक्ट इट। ओके, फिर से देख लेते हैं, इफ नो ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस देन वी टेक ऑब्जेक्ट इट। यानी गाइस जब किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं हो तब उस सेंटेंस में हम लोग अपने मन से ऑब्जेक्ट इट लेंगे, IT इट। ओके, जिसको इंट्रोडक्टरी इट भी बोलते हैं। तो इसका खाने दो का क्या बनेगा? लेट इट। इट यहाँ पे सब ऑब्जेक्ट नहीं था तो अपने मन से क्या लेना है? इट, तो इट ले लिए। लेट इट बी इटन, लेट इट बी इटन, यानी इसका मतलब क्या हुआ? खाने दो। क्लियर है गाइस? आई होप कि आपको ये अच्छे से इंपरेटिव सेंटेंस का पेसिव कैसे बनाया जाता है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, ओके, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। गाइज मैंने वॉइस का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और आज क्या था, पार्ट 4 और लास्ट। ओके, मैंने बता दिया है, वॉइस को अच्छे से क्लियर कर दिया है। अगर आप वॉइस को अच्छे से समझना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, पार्ट 1 पहले देखना है, फिर पार्ट 2 देखना है, फिर पार्ट 3 देखना है, उसके बाद पार्ट 4 को देखना। आपको वॉइस का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, सो चलिए, वंस अगेन थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।